Good morning, dear students. I am Sashikala Verma, your English teacher. Today we are going to start our chapter 3rd. The chapter name is Science and Scientist. Means विज्ञान और वैज्ञानिक. चैप्टर का नेम क्या है? विज्ञान और वैज्ञानिक, है ना. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक कौन है. ठीक. सो लेट्स स्टार्ट. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस. हम सब साइंस के युग में जी रहे हैं. इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ वी आर अफेक्टेड बाय साइंस. हम जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारी लाइफ के हर एक क्षेत्र में साइंस जो है हमें प्रभावित करता है. क्या करता है? इफेक्टेड करता है. इट हैज़ गिवन अ लॉट्स ऑफ कंफर्ट टू मैन. यह विज्ञान जो है वह मनुष्यों को बहुत आराम भी दिया है. कैसे आराम दिया है? हमें गर्मी लगती है तो हम फ़ैन ऑन कर लेते हैं, है ना. बहुत दूरी जो डिस्टेंस था, हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हम एक जगह से दूसरी जगह कम समय में चले जाते हैं. इस तरह से मनुष्य की लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है, बहुत ही आरामदायक हो गई. वी हैव प्रोग्रेस्ड सो मच ओनली ड्यू टू साइंस. यह प्रोग्रेस जो है, यह तरक्की हमें किसकी वजह से मिली है? साइंस की वजह से ही मिली है. इट हैज़ शॉर्टेन टाइम एंड स्पेस एंड हैज़ लेसन द स्पैन ऑफ लाइफ. इस साइंस ने क्या किया है? टाइम और स्पेस को क्या कर दिया है? कम कर दिया है. मतलब मीन्स हम बहुत ही कम समय में अपने कार्य को कर लेते हैं, अपने काम को कर लेते हैं, और स्पेस जो दूरी है उसे हम बहुत जल्दी तय कर लेते हैं, है ना. एंड इट हैज़ लेसन द स्पैन ऑफ लाइफ. और हम मनुष्य के जीवन को, हमारी लाइफ को क्या बढ़ा दिया है. साइंस इज़ अ नॉलेज. साइंस एक विज्ञान है. साइंस एक नॉलेज है, एक ज्ञान है. मैन हैज़ रीजनिंग पावर. मनुष्य के पास एक रीजनिंग पावर है ना, तार्किक शक्ति है जिसमें वो तर्क वितर्क करता है और फिर उसके बाद नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है. ही थिंक्स अबाउट हिज नीड एंड कम्फर्ट्स. वह अपनी ज़रूरत और आराम के बारे में सोचता है. जब कोई मनुष्य अपनी ज़रूरतों और आराम के बारे में सोचता है तभी कोई नई चीज़ों का आविष्कार होता है. ही डिस्कवर्स एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड. इस संसार में जो भी चीज़ पॉसिबल है ना, उसकी हर एक चीज़ को खोज करता है. दिस डिस्कवरी इज़ नोन एज अ इन्वेंशन. इसी खोज को हम इन्वेंशन कहते हैं. इसी खोज को हम क्या कहते हैं? इन्वेंशन. इन्वेंशन मीन्स आविष्कार. सो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज. साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, मीन्स एक व्यवस्थित ज्ञान है. एंड द मैन हु प्रैक्टिसेस इट इज़ कॉल्ड साइंटिस्ट. और जो व्यक्ति इस फील्ड पर कार्य करता है ना, इसमें प्रैक्टिस करता है, उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं. वॉट एवर ही फाइंड्स आउट और मेक्स इज़ कॉल्ड हिज इन्वेंशन. वह क्या चीज़ खोज करता है? वह खोज करता है और उसे बनाता है, उसे ही हम आविष्कार कहते हैं, मीन्स इन्वेंशन कहते हैं. मैनी साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड मैनी थिंग्स. कई साइंटिस्ट ने कई चीज़ों का आविष्कार किया, कई चीज़ें बनाई है. यू गो टू अ डिस्टेंट प्लेस सिटिंग इन अ रेलवे ट्रेन. जिसमें तुम जिस रेलवे ट्रेन में बैठ करके लंबी दूरी यात्रा करते हो. एन इंजन आइदर स्टीम इंजन और डीजल इंजन पुल्स द ट्रेन. तो वह इस ट्रेन को कौन खींचता है? इंजन खींचती है, स्टीम इंजन खींचती है और डीजल इंजन के माध्यम से इस ट्रेन को खींचा जाता है. स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट. स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था. हु वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट. वह एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, मीन्स अंग्रेजी साइंटिस्ट थे, अंग्रेज थे वह, जिन्होंने
स्टेम इंजन का आविष्कार किया वह एक अंग्रेज थे सॉरी। नेक्स्ट पेज में, यू फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स, आप हवा में बर्ड्स की तरह उड़ते हैं। यू कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू आवर्स, और आप इस संसार में किसी भी हिस्से पर बहुत ही कम समय पर पहुंच जाते हैं। डू यू नो हु इन्वेंटेड दिस एरोप्लेन, क्या आप जानते हो इस एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया था? राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एरोप्लेन एंड मेड आवर लॉन्ग जर्नी फास्ट एंड कंफर्टेबल। यह दो भाई थे जो कि राइट ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही एरोप्लेन का आविष्कार किया था, जो कि हमारी यात्रा को, है ना, हमारी जर्नी को क्या तेज़ किया, हमारी लंबी यात्रा को बहुत ही तेज़ी से, हम अपनी लंबी यात्रा बहुत तेज़ी से कर सकते हैं और बहुत ही आरामदायक होता है। हमारी लॉन्ग जर्नी को इसने कंफर्टेबल बनाया। किसने? राइट ब्रदर्स ने। आप यहाँ पर ये पिक्चर में देख रहे हैं, ऑरविल राइट और विल्बर राइट, ये दोनों भाई थे ये दोनों राइट ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही एरोप्लेन का आविष्कार किया था। वी कांट डू एनीथिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टू एयर, वाटर एंड फूड, there comes electricity which is most necessary for us. Air, water and food, है ना। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। It was Volta who invented the battery to store electricity. क्या आप जानते हैं जो बैटरी है उसका आविष्कार किसने किया, जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखती है? यह एक वोल्टा थे, है ना। वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये देखिए, ये वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को उस बैटरी में स्टोर करती है। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस इन मैनी वेज, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी कई तरह से हेल्प करती है। इट गिव्स अस लाइट, मूव्स आवर फैंस, कुक्स आवर फूड एंड रन्स मिल्स एंड फैक्ट्रीज। यह इलेक्ट्रिसिटी, यह जो बैटरी है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, वह पंखे को चलाने में, खाना बनाने में, है ना, मिल्स और फैक्ट्रीज को चलने में मदद करती है। मार्कोनी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, आप जानते हैं कि मार्कोनी कौन थे? मार्कोनी एक महान साइंटिस्ट थे। ये देखिए, ये कौन है? मार्कोनी, है ना, नीचे नाम भी लिखा हुआ है। मार्कोनी एक महान साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे। हु इन्वेंटेड रेडियो एंड वायरलेस, इन्होंने रेडियो और वायरलेस का इन्वेंशन किया, उसका आविष्कार किया। विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन एंड वायरलेस we can talk to anybody in any corner of the world, है ना। हम with the help of telephone, हम टेलीफोन की हेल्प से, टेलीफोन और वायरलेस की हेल्प से इस संसार के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। ऑन टेलीविज़न वी कैन सी एन एक्टिंग एंड हियर द वॉइस ऑफ एन आर्टिस्ट। हम टेलीविज़न पर उनकी एक्टिंग को देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उन आर्टिस्ट के वॉइस मतलब उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। इस तरह से विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। नेक्स्ट पेज में, नाउ साइंस हैज़ contributed a lot in a field of medicine and surgery। साइंस ने मेडिसिन
है ना। मेडिकल फील्ड में भी, मेडिसिन और सर्जरी में बहुत सारी, उस फील्ड में भी उन्हें बहुत कंट्रीब्यूट किया है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की है। मोस्ट ऑफ द इनक्योरेबल डिसीजेज आर नाउ क्योरेबल। जो ऐसी बहुत ही घातक बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसी बीमारी को उन्होंने ठीक किया। Thus, स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ मैन हैज़ बिकम लॉन्ग। इस तरह से मनुष्य के जीवन को, मनुष्य की लाइफ को उन्होंने, इस विज्ञान ने बढ़ा दिया। द मोस्ट ऑफ एस्ट्रोनाइजिंग इन्वेंशन ऑफ साइंस इज जर्नी ऑफ द मून। यह विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आश्चर्यजनक इन्वेंशन था, सबसे एस्ट्रोनाइजिंग इन्वेंशन था, मीन्स आश्चर्यजनक इन्वेंशन था साइंस में, जो कि इसमें मून की जर्नी टू द मून, जिसने जो कि इसमें चंद्रयान था, मीन्स चंद्रमा में जाने की, चंद्रमा की यात्रा थी, है ना, जिन्होंने चंद्रमा में, जो चंद्रमा में गए। इसीलिए यह सबसे बड़ा इन्वेंशन था, जब सबसे पहली बार धरती से इंसान जो है, इस धरती से इंसान ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। वी कांट फॉरगेट माइकल कॉलिंस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। हम इन तीनों को कभी भी नहीं भूल सकते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, हु वर द फर्स्ट ह्यूमन टू रीच द मून। यह पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर पहुँचे थे। द साइंटिस्ट्स हैव मेड इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल and this vast unlimited universe has shrunk and sizes। इस तरह से इस यात्रा को करने के बाद, जब मून में जाने के बाद साइंटिस्ट ने हर एक इम्पॉसिबल चीज़ को, मतलब जो नहीं किया जा सकता, हर उस चीज़ को उन्होंने पॉसिबल किया, है ना। और यूनिवर्स को भी उन्होंने एक, और इतना बड़ा यूनिवर्स जो है वह भी साइज में, वह भी एक सिकुड़ सा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इस धरती से अब इंसान आकाश में भी जा कर के, यूनिवर्स में भी जा कर के काम करने लगा, जो कि यह सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक थी, जो कि सबसे पहले मनुष्य चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखे। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। तो आप भी इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, ओके, और साइंस के बारे में और अच्छे से समझिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।